नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव में प्रत्येक दल अपने जीत का दावा कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटर की अहमियत बढ़ जाती है, जो किसी भी चुनाव में दलों के लिए अहम हो चला है। नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर ही तय करता है कि कुर्सी किसकी होगी, पर इस बार समीकरण उलझ से गए हैं, जहां मुस्लिम मतदाता में बिखराव नजर आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम मतदाता बसपा तो दूसरा सपा की बात कर रहा है। यही कारण है अब बीजेपी के नेताओं को लगने लगा है कि उनकी राह अब आसान हो रही है। दरअसल फिरोजाबाद में टोटल 5,63,000 मतदाता है, जिसमें से मुस्लिम मतदाता लगभग 1,70,000 के करीब है, जो अब सपा और बसपा में अपना भविष्य देख रहे हैं। वहीं लगभग 3,93,000 हिंदू मतदाता हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर का रोल अहम हो जाता है, पर इस बार मुस्लिम मतदाता अपना मन बना चुके हैं। कोई सपा की बात करता है तो कोई बसपा की बात करता है। सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुन रखा है। सपा ने मसरूर फातिमा को मेयर सीट का दावेदार बनाया है, वहीं बसपा ने रुखसाना बेगम पर दांव खेला है, जबकि भाजपा ने कामनी राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह से सपा और बसपा की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी को दिखने लगा है। वहीं इन सब गणित के बीच बीजेपी को भी लगने लगा है कि मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं उनकी राह को आसान करेगा। हालांकि बीजेपी इस बात का भी दावा कर रही है कि मुस्लिम वोटर का रुख उनकी तरफ भी होगा। कहाँ देखते हैं अपने आप को, कौन है टक्कर में आपके? हमारी टक्कर में कोई भी नहीं है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बसपा बीजेपी सभी दावा कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सारी पार्टियां दावा करती हैं। क्या लगता है कि आप अभी कहाँ पर हैं? सबसे आगे? सबसे आगे इंशाल्लाह। आपके साथ देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं भी हैं। कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं? डोर टू डोर जा रहे हैं हम, और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनकी तकलीफ़ों को देख रहे हैं। इंशाल्लाह मेयर बनेंगे, सबकी तकलीफें दूर होंगी और सारे काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। मैं नौशाद अली सिद्दीकी मसरूर फातिमा की बेटी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है और महिलाओं का ही चुनाव है और महिलाएं आगे निकल के आ रही हैं, तीनों प्रत्याशी महिलाएं हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि महिलाएं कोशिश कर रही हैं। अगर उनको बढ़ावा दिया जाए वो बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो हमारी जनता से यही अपील है कि वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दें और हमें जिताएं। हम अगर इस पोजीशन पे आते हैं, मेयर बनते हैं, हम सबके लिए बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए काम करेंगे। आप लगातार वोट मांगने जा रहे हैं। जी हाँ। कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, क्या मिलता है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सब कह रहे हैं कि साइकिल ही आएगी, साइकिल ही जीतेगी। सब जगह साइकिल ही है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। पिछले 5 सालों में फिरोजाबाद में कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम 5 साल पहले भी गए थे, तब भी वही स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति है और ज़्यादा खराब है। कितना बदलाव दिख रहा है? पिछली बार भी आप गए थे वोट मांगने, इस बार भी वोट मांगने? बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। स्थिति तो पहले से ज़्यादा खराब है, उम्मीदें पहले से ज़्यादा है। समाजवादी सरकार से, अखिलेश यादव से, हम लोगों से हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज में देखा जा रहा है कि 2 प्रत्याशी उतरे हैं, एक बसपा से हैं, एक समाजवादी पार्टी से हैं, क्या लगता है मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज से हमेशा जुड़ाव रहा है। जहाँ चुनाव कोई भी हो, जहाँ विधानसभा का हो, जहाँ लोकसभा का हो, ये चुनाव महापौर का हो। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा मुस्लिम मुद्दों पर बोलती है, जो हमेशा मुसलमान मुद्दों पर काम करती है। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन वाली मायावती जी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं पत्रकार महोदय और पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया है, जन जन के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे वो कोई वर्ग हो, अध्यापक हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सबके लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। रही बात महापौर की, मैं कहना चाहूँगा नौशाद भाई चुनाव अच्छे कर रहे हैं, नौशाद भाई चुनाव जीत के आएंगे। पार्टी मजबूत प्रत्याशी मसरूर फातिमा मल्ला जी है, पत्नी नौशाद सिद्दीकी साहब। नौशाद भाई की घर से हैं, चुनाव अच्छा चल रहा है। जनता से गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के वोट में। और रही बात नंबर 57 की बात, तो 57 में साहिद सलीम साहब ने बहुत विकास किया। एक गली बनवाने का काम किया, नाली बनवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी से एक कार्यकर्ता को चाहिए मेहनत करें और जनता से रूबरू हों। ये बताइए
कि समाजवादी पार्टी किस स्तर से क्या लग रहा है कि बसपा की तरफ जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे नहीं, हैं? समाजवादी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और इंशाल्लाह जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की होगी, क्योंकि पूर्व में जो भाजपा के प्रत्याशी थी उन्होंने कोई काम नहीं करा, मुस्लिम इलाकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। मैं पूर्व में पार्षद रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के मुस्लिम इलाके को महापौर महोदया ने पूरी तरह से नज़रअंदाज करके काम किया है। तो इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं वो जी इंशाल्लाह पूरी तरह समाजवादी के साथ है। मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण पे क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा? जिस तरीके से इसका फ़ायदा हमको काफ़ी अच्छा मिल रहा है और यहाँ पर उनके मुस्लिम समाज के कुछ मत हमको भी मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यह चुनाव नगर निगम में हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी प्राप्त कर रही है और वोट उनके बिखर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको भी मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम समाज के लोगों का वोट मिलता है। ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम वोटर किस साइड है? भाजपा की तरफ जाएगा मुस्लिम वोटर। भाजपा की तरफ? हाँ। कैसे है? क्या है, भाजपा ने क्या करा है ऐसा? भाजपा ने कुछ नहीं करा, भाजपा खुली दुश्मन तो है, ये साले अंदर खाने चोर है। अच्छा, ये पार्टियां मतलब एक मियाँ भाई को मार रही है, कम से कम 4 को तो पुचकार रही है, ये तो अंदर खाना सबको मार रहे हैं। इसलिए बाबा को वोट दो। मतलब कि आपको विश्वास नहीं है समाजवादी पार्टी? नहीं, हमें नहीं है भैया विश्वास, ना समाजवादी पे ना हाथी पे। अच्छा, ये बताइए समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम प्रत्याशी है, बसपा का भी, किस ओर चल रहे हैं आप? यहाँ बसपा का हिसाब किताब अच्छा है और जो गंदगी जो परेशानी नई आबादी में जो चल रही है समस्या उसका समाधान हमारी रुखसाना बेगम ही कर सकती है। चाहते हैं लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर रुखसाना बेगम को कामयाब बनाएं। और क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी वो काम नहीं कर पाएगी? जी, समाजवादी पार्टी जो वो काम नहीं कर पाएगी, इससे हमको नहीं है जो चुनाव के जो रणनीति है, जो कल के बाद में जो हालात जो माहौल जो बन रहा है, लोगों के आसार है कि बीएसपी की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। ठीक, ये बताइए कि दो प्रत्याशी जो हैं, एक समाजवादी पार्टी से है, एक बहुजन समाजवादी पार्टी से, ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी की तरफ है। क्या लगता है कि जो विकास है शहर का वो समाजवादी पार्टी ही कराएगी या और भी कोई दल वो है? तो पार्टी के ऊपर है, क्या समझे, कौन करा सकता है कौन नहीं करा सकता, वो तो पार्टी जीतने के बाद उसके ऊपर डिपेंड है क्या क्या कराएगी या क्या नहीं कराएगी, हम क्या कहते हैं। बीजेपी भी दावा ठोक रही है कि मुस्लिम वोट हमें ही मिल जाएगा, सही कह रही है बीजेपी ही? अब सरकार उसकी है, उसकी तो हर बात सही है, क्या समझे। जब वोट पड़ते हैं, जा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी में खुल रहे हैं तो सरकार बन रही है उसकी बीजेपी, तो क्या मतलब जनता क्या कर सकती है उसमें। ठीक, रहमान अली। बताइए क्या समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो बसपा ने कैंडिडेट उतारा है, रुखसाना बेगम पत्नी श्री महबूब अजीज़, ये 2 बार से पार्षद रह चुके हैं वार्ड में मोहल्ला कोटला से, और ये काम करने वाले आदमी हैं, और ये अगर इनकी बीवी मेयर बन जाती है पत्नी, तो ये आगे भी काम करेंगी, मेरा यही कहना है। तो मुस्लिम वोटरों का रुझान जो है वो ज़्यादातर बसपा की तरफ है। बसपा की तरफ है। अच्छा, सपा से ऐसी उम्मीदें नहीं हैं अब? नहीं, अभी इतनी नहीं है, क्योंकि अभी ये कल जो दुर्घटना हुई है इसके संबंध में थोड़ा सा मुस्लिम वोट जो है पलटा है, जो डेथ हो गई जी 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 कैंडिडेट के उसका उसके बाद वो पलट गया है। जी जी जी। तो अब क्या लग रहा है, रुझान अब थोड़ा सा रुझान बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर जी, हुआ? हाथी की तरफ। चुनाव चल रहा है निकाय का, और सपा ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और बसपा ने भी उतारा है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जो बसपा ने इस बार कैंडिडेट उतारा है, वो आप जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने जगह जगह इसके बारे में मालूमात की होगी, और ये वो शख्सियत है कि जिसकी अपने मुँह से तारीफ नहीं कर सकते। आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र का दौरा कर लीजिए, और फिर महबूब अजीज़ कोई वो नाम नहीं है जो मामूली शख्सियत हो, वो अपने अखलाक, किरदार, काम से पहचाना जाता है, और इसकी मिसाल
कल आपने उसके जनाजे में देखी होगी, जो किसी कौम व मिल्लत का मोहताज नहीं था। वो सिर्फ एक वो शख्सियत था कि जिसका नाम सुनकर शोक सुन जब उनके बारे में ये सुना कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी ये खबर फैलते ही पूरे ज़िला फिरोज़ाबाद के अंदर ये माहौल पैदा हो गया कि जो जहाँ था वहाँ से आना शुरू हो गया। यानी एक मेला सा ऐसा लगा था कि कोई उसका अपना मरा हो। तो मतलब बसपा की तरफ रुझान ज़्यादा है। जी जी, इस टाइम आप इस नई आबादी के इलाके में जाइए, वहाँ पर लोगों का जो विकास ना होने की वजह से जो गुस्सा है उनके, वो ऐसा ही प्रत्याशी चाहते थे कि उनकी बेगम रुखसाना बेगम को जो टिकट बसपा ने दिया है वो बहुत बड़ा काम किया इस फिरोज़ाबाद के लिए। और अगर वो और इंशाअल्लाह मेयर चुनती हैं और चुनी जाएंगी, भरोसा है पूरा, तो नई आबादी में ये महबूब अजीज़ की बेगम का विकास देखिएगा आप। 2-2.5 साल के अंदर वो नई आबादी ना शहर जैसी आबादी में तब्दील हो जाए, जब आप लोग कहेंगे।